रात को सोने से पहले तकिए के नीचे सिर्फ एक चीज रख दीजिए, भाग्य आपका कदम चूमने लगेगा, इतना पैसा आएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसान रात को सोते समय सिर्फ शरीर को आराम नहीं देता, बल्कि उसी समय उसका भाग्य भी बदलता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप रात में सोते समय कुछ विशेष चीजें अपने तकिए के नीचे रखते हैं, तो आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आ सकते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि ये ज्ञान अगर आपकी जिंदगी में उतर गया तो समझिए आपका भाग्य रातों रात चमक सकता है और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा होने लग जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल गुरु जी का ज्ञान में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं प्राचीन शास्त्रों और पुराणों में लिखे हुए गूढ़ रहस्य, जो आज भी हमारे जीवन में उतने ही असरदार और शक्तिशाली हैं जितने हजारों सालों पहले हुआ करते थे। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारा शयन कक्ष यानी हमारा सोने का कक्ष हमारे पूरे घर का सबसे संवेदनशील स्थान होता है, क्योंकि यहीं से हमारे जीवन की ऊर्जा नियंत्रित होती है। अगर इस स्थान में नकारात्मकता आ जाए तो जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं, व्यक्ति का दिमाग उलझ जाता है, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, धन आकर भी टिकता नहीं है, रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है और व्यक्ति धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि सोते समय आप अपने तकिए के पास और नीचे क्या रखते हैं, इसका सीधा असर आपके भाग्य, आपकी मानसिक स्थिति और आपकी आर्थिक दशा पर पड़ता है। दोस्तों, कई लोग अनजाने में अपने शयन कक्ष में ऐसी तस्वीरें लगा देते हैं जिनमें रोना, लड़ाई, सूखा पेड़, जानवरों की लड़ाई या भयावह चित्र बने होते हैं। या फिर बिस्तर के पास टूटी हुई चीजें, पुराने कपड़े या बेकार सामान रख देते हैं, जिससे घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। और फिर लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, सब कुछ होते हुए भी मन शांत नहीं रहता, जीवन में सुख नहीं है, धन रुकता नहीं है, काम पूरे नहीं होते। ऐसे में आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो बेहद सरल हैं और आप इन्हें आज रात से ही शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक विनम्र निवेदन है, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख और धन की वर्षा हो, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी सदा आपके घर में वास करें, तो इस वीडियो को अभी के अभी प्रेम से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा के साथ लिख दीजिए, जय माता लक्ष्मी। और हाँ, कमेंट में अपनी राशि भी जरूर लिखिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हम आपको एक विशेष उपाय बता सकें, जिससे आपकी किस्मत और भी तेज चमक सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं वो विशेष चीजें जिन्हें आपको सोते समय अपने तकिए के नीचे अवश्य रखना चाहिए। और इन्हें करते समय अपने दिल में बस एक ही भावना रखिए कि ये उपाय मैं किसी लालच में नहीं, बल्कि अपने जीवन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं। और जैसे ही आप इस भावना के साथ उपाय करेंगे, देखिएगा परिणाम कितने चमत्कारिक मिलेंगे। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज है तुलसी का पत्ता। हम सभी जानते हैं कि तुलसी माता लक्ष्मी जी का स्वरूप है और तुलसी के हर पत्ती में भगवान विष्णु जी का वास होता है। यदि आप रात को सोने से पहले तुलसी का एक पत्ता अपने तकिए के नीचे रख देते हैं और सुबह उठकर उसी पत्ते का सेवन कर लेते हैं, तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। आपके मन से डर, बेचैनी और तनाव दूर होने लगता है और आपके घर में सुख और शांति बढ़ने लगती है। लेकिन ध्यान रखें, तुलसी का पत्ता रात में कभी भी नहीं तोड़ना है, इसे दिन में ही तोड़ें और रविवार के दिन ये उपाय नहीं करना है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के अद्भुत उपाय रोज आपके लिए लेकर आते हैं। अब दूसरी चीज है मोरपंख। मोरपंख अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है। ये ग्रह दोषों को शांत करता है और भाग्य को प्रबल बनाता है। अगर आपके जीवन में बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, अगर हर काम बीच में रुक जाता है, अगर अचानक नुकसान होते रहते हैं, तो सिर्फ कुछ दिनों तक मोरपंख को तकिए के नीचे रखकर सोइए। जीवन में अजीब सी रुकावटें कम होने लगेंगी और मार्ग अपने आप खुलने लगेंगे। तीसरी चीज है 1 रुपए का सिक्का। रोज रात को सोने से पहले 1 रुपए का सिक्का अपने तकिए के नीचे रख लीजिए और सुबह उस सिक्के को किसी गरीब को दान कर दीजिए। ये उपाय इतना शक्तिशाली है कि आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुलने लगते हैं और जो धन रुकता नहीं था वो ठहरने लगता है। चौथी चीज है धार्मिक प्रतीक, जैसे ओम का छोटा लॉकेट। इसे तकिए के नीचे रखने से भाग्य प्रबल होता है और आपकी किस्मत आपके साथ चलने लगती है।
5वीं चीज है लोहे की चाबी। अगर आपके जीवन में परेशानियां और मानसिक दबाव बहुत ज्यादा है तो अपने तकिए के नीचे लोहे की चाबी रखकर सोइए। ये तनाव को शांत करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। 6 है हल्दी की गांठ। इसे 7 दिन तक तकिए के नीचे रखकर सोइए। ये बृहस्पति ग्रह को प्रबल बनाती है, जिससे धन, विवाह, नौकरी और मान सम्मान में वृद्धि होती है। और अंतिम लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय है लहसुन की गांठ। इसे 21 दिनों तक तकिए के नीचे रखकर सोने से नजर दोष, नकारात्मक ऊर्जा और टेंशन खत्म हो जाती है और घर में वातावरण पवित्र हो जाता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आपका कल बदल सकता है, आपका समय बदल सकता है। बस विश्वास रखिए, माता रानी आपको कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि अगर इस वीडियो से आपको जरा सा भी ज्ञान मिला हो, मन को शांति मिली हो, तो प्रेम से एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ज्ञान सिर्फ सामान्य जानकारी नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चला आ रहा अनुभव है, जिसे हमारे पूर्वजों ने जीकर समझा है। आज के समय में लोग इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और यही कारण है कि उनके जीवन से शांति, सुख और समृद्धि धीरे धीरे दूर होती चली जाती है। लेकिन आप क्योंकि ये वीडियो सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। और जब मन में बदलाव की इच्छा जाग जाए तो समझिए परिवर्तन होना निश्चित है। दोस्तों, अब बात यह आती है कि इन उपायों को करते समय हमारा मन कैसा होना चाहिए। हम कई बार उपाय तो करते हैं, लेकिन मन में संदेह भरकर, और संदेह सबसे बड़ा दुश्मन है। संदेह ऊर्जा को काट देता है। इसलिए जब भी आप इन उपायों को करें तो मन में एकदम शांत भाव और पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है और इसका परिणाम मुझे अवश्य मिलेगा। और देखिएगा, माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर जरूर होगी। अब आगे सुनिए। हमारे शयन कक्ष में सबसे अधिक महत्व वातावरण का होता है। अगर कमरे में अव्यवस्था हो, बिस्तर गंदा हो, तकिया फटा हुआ हो या कमरे में पुराने जूते, चप्पल, कपड़े बिखरे हों, तो चाहे आप कितने भी उपाय कर लें, उनका प्रभाव देर से दिखेगा। इसलिए सबसे पहले अपने कमरे को साफ सुथरा और सुव्यवस्थित रखें। दोस्तों, सोने से 1 घंटा पहले अपने कमरे में हल्की सी दीपक की लौ या अगरबत्ती लगा दें। इससे कमरे की नकारात्मक ऊर्जा जलकर समाप्त होने लगती है। ये बात शास्त्र और विज्ञान दोनों मानते हैं। हल्की ज्योति मन को शांति देती है और सकारात्मक कंपन पैदा करती है। और हाँ, अगर आपके पास रोज रात को सोने से पहले थोड़ा सा गाय का घी है तो उसे अपने कमरे में दीपक के रूप में जलाकर देखिए। फिर महसूस कीजिए कि वातावरण में कैसी दिव्यता फैलती है। लेकिन याद रहे, ऐसा करते समय मन में शुद्ध भाव होना चाहिए और भगवान से धन्यवाद कहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि जो ज्ञान आप सुन रहे हैं वो रोज रोज नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं ऊर्जा के प्रवाह की। दोस्तों, जब हम सोते हैं तब हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। वही अवचेतन मन हमारी वास्तविक किस्मत को नियंत्रित करता है। इसलिए तकिए के नीचे रखी वस्तु सीधे अवचेतन पर असर डालती है। इसलिए तुलसी, मोरपंख, सिक्का और लहसुन जैसे उपाय इतने प्रभावशाली हैं, क्योंकि ये सीधा मन और ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। अब थोड़ा और गहरा सुनिए। अगर रात को सोते समय आपके मन में चिंता चल रही हो तो जागते जागते ही भगवान विष्णु जी का नाम जपना शुरू कर दीजिए। आप चाहे धीमे स्वर में बोलिए या मन ही मन बोलिए, बस बोलते जाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र आपके मन के बोझ को तुरंत हल्का कर देता है, मन को शांत करता है, नींद को गहरी और सुकून भरी बनाता है और सुबह उठकर पूरे दिन में ऊर्जा बनी रहती है। और दोस्तों, अगर इस मंत्र का जप करते समय आप तकिए के नीचे तुलसी का पत्ता रखें तो यह उपाय और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि तुलसी और विष्णु दोनों का संबंध एक ही ऊर्जा से है। अब सुनो सबसे बड़ा रहस्य। चाहे कोई भी उपाय करो, लेकिन सोने से ठीक पहले अपने मन में किसी भी व्यक्ति के लिए गुस्सा, नफरत, दुख या जलन मत रखना। अगर आप इन नकारात्मक भावनाओं के साथ सोएंगे
तो भाग्य कभी भी खुल नहीं सकता। शास्त्रों में इसे मन की अशुद्धि कहा गया है और ये मन की अशुद्धि किसी भी मंदिर, पाठ या दान से जल्दी साफ नहीं होती। लेकिन रात में सोने से पहले बस एक बात मन में बोल दो, हे भगवान, अगर मुझसे आज कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें और सबके लिए शुभ हो। यकीन मानिए, सिर्फ यह एक भावना आपका भाग्य पलटने की ताकत रखती है। दोस्तों, अब आगे सुनिए, आपको यह उपाय कब तक करना है। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, फिर कहते हैं फायदा नहीं हुआ। धन और सुख धीरे धीरे बढ़ते हैं। आकाश का नियम है कि पेड़ को फल आने में समय लगता है, इसलिए कम से कम 21 दिन तक लगातार करें। और हाँ, इस दौरान खुद को हमेशा विनम्र रखें, क्योंकि विनम्र मन में ही माता लक्ष्मी जी स्थायी रूप से वास करती हैं। जहां अहंकार होगा वहां धन टिकेगा नहीं, यह सृष्टि का नियम है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि घर में कौन सा रंग किस दिशा में रखना चाहिए, जिससे आपकी किस्मत चमके और आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा मजबूत बनी रहे। अब अंत में सबसे जरूरी बात, जो लोग रात को सोने से पहले मोबाइल देखते हैं वो अपनी खुद की ऊर्जा कमजोर कर देते हैं और मन में भ्रम पैदा कर लेते हैं। इसलिए कम से कम सोने से 20 मिनट पहले मोबाइल को साइड में रख दें और 2 मिनट तक बस गहरी सांस लें। इससे मन शांत होगा और रात की नींद दिव्य और पूर्ण होगी। और जब नींद अच्छी होगी तब आपका चेहरा चमकेगा, दिमाग शांत रहेगा, काम में मन लगेगा और धन स्वतः आकर्षित होने लगेगा। याद रखिए, नकारात्मकता बाहर से नहीं आती, वो मन में जमा होती है, और सकारात्मकता बाहर से नहीं आती, वो मन में पैदा होती है। इसलिए अपने मन को सुंदर बनाइए, जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। और अब अगर आपके मन में माता लक्ष्मी जी के प्रति प्रेम और आशीर्वाद की सच्ची इच्छा है तो बस दिल से एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय माता लक्ष्मी। और यदि आपने अभी तक चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आपका समय बदलने वाला है। दोस्तों, अब समझिए कि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। यदि मन में शांति है तो हर परिस्थिति सरल लगती है, और यदि मन बेचैन है तो छोटी सी बात भी पहाड़ जैसी लगती है। इसलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि सोने से पहले मन को पवित्र कर लेना चाहिए। और मन को पवित्र करने का सबसे सरल तरीका है आभार, यानी धन्यवाद की भावना। रात को जब आप सोने के लिए लेटें तो बस अपने मन में एक बार कहिए कि हे भगवान, आपका धन्यवाद जो आपने मुझे आज का दिन दिया, आपने मुझे भोजन दिया, सांसें दी, परिवार दिया और मुझे शक्ति दी कि मैं पूरी दुनिया का सामना कर सकूं। जब आप ऐसा कहते हैं तो आपके शरीर और मन की सारी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, और सोते समय जो ऊर्जा आपके अवचेतन मन में जाती है वो ऊर्जा आपके भाग्य को जगाने लगती है। दोस्तों, इसी कारण प्राचीन लोग सोने से पहले दीपक जलाकर ईश्वर का स्मरण करते थे, क्योंकि दीपक की रोशनी सिर्फ कमरे को नहीं बल्कि मन की अंधकार को भी दूर करती है। और ईश्वर के स्मरण से मन में स्थिरता और विश्वास जागता है, और जब विश्वास जाग जाता है तब जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है। दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि ये सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में बने रहे तो अभी के अभी चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये ज्ञान आपके जीवन को धीरे धीरे लेकिन गहराई से बदल देगा। अब चलिए हम और गहरा ज्ञान समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति का मन बार बार दुखी रहने लगे, बिना कारण चिंता, परेशानियां, डर और बेचैनी बनी रहे, तो समझिए उसके जीवन में नजर दोष या नकारात्मक ऊर्जा ने प्रवेश कर लिया है। ऐसे में लहसुन की एक गांठ तकिए के नीचे रखकर सोना बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देता है। ये उपाय साधारण नहीं है दोस्तों। लहसुन में इतनी शक्ति होती है कि ये नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है, और घर में यदि कोई छिपी हुई नकारात्मक तरंग हो तो उसे समाप्त कर देता है। लेकिन ध्यान रखना, ये उपाय करते समय मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। विश्वास जितना गहरा होगा, परिणाम उतना ही तेज और शुभ होगा। अब सुनो दोस्तों, मोर पंख का उपाय।
जो मैंने पहले बताया था वो ग्रह दोष और बदकिस्मती को ठीक करने के लिए सबसे शक्तिशाली उपायों में से एक माना गया है। यदि आपको लगता है कि आपके प्रयास के बाद भी काम रुक जाते हैं, लोग आपका अपमान करते हैं या जीवन में रास्ते बंद हो रहे हैं, तो मोर पंख को अपने तकिए के नीचे रखकर सोना शुरू कर दीजिए और सोते समय भगवान कृष्ण का नाम लेते रहिए, क्योंकि मोरपंख उनका ही स्वरूप है। जब आप ये करते हैं तो धीरे धीरे भाग्य का द्वार खुलने लगता है और अटके हुए काम अपने आप पूरे होने लगते हैं। और हाँ दोस्तों, इस उपाय को करते समय चैनल गुरु जी का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आगे भी ऐसे अद्भुत उपाय मिलता रहे। अब बात करते हैं धन की। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन आए और धन टिक भी जाए, तो आपको ध्यान देना होगा कि आपके घर में कोई फटा हुआ बटुआ, फटा हुआ पर्स, फटा हुआ बिस्तर या टूटा हुआ फर्नीचर ना हो, क्योंकि टूटी चीजें दरिद्रता यानी धन की कमी को आकर्षित करती हैं। और जब आप रोज धन कमाते हैं, वो धन आपके घर में रुकता नहीं, बल्कि बाहर की ओर निकल जाता है। इसलिए आज ही अपने घर में ऐसी सभी चीजें हटाकर बाहर रख दीजिए। अगर तुरंत बदलना संभव न हो तो साफ करके अलग रख दीजिए। अब सुनिए एक बेहद महत्वपूर्ण रहस्य। यदि आप प्रतिदिन सोने से पहले 1 रुपए का सिक्का अपने तकिए के नीचे रखते हैं और सुबह उठकर उसे किसी गरीब को दान कर देते हैं, तो यह सिक्का एक माध्यम बन जाता है आपके भाग्य परिवर्तन का, और धन आपके घर की ओर खींचने लगता है। ये उपाय हजारों वर्षों से व्यापारी लोग करते आए हैं, ताकि देवी लक्ष्मी की कृपा स्थायी बने। दोस्तों, इस उपाय को करते हुए एक बात हमेशा याद रखें, दान हमेशा प्रसन्नता से देना चाहिए। यदि मन में पछतावा या मजबूरी का भाव आएगा तो उसका फल कम हो जाएगा। इसलिए दान करते समय चेहरे पर मुस्कान और मन में कृतज्ञता होनी चाहिए। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ये ज्ञान जितना गहरा जाएगा उतनी ही आपकी किस्मत चमकती चली जाएगी। अब आगे सुनिए। यदि आपके घर का वातावरण भारी लगता है, घर में बैठे रहने का मन न करे, झगड़े बढ़ जाएं, गुस्सा जल्दी आने लगे और नींद ठीक ना हो, तो समझिए घर में वायु और अग्नि तत्व असंतुलित हो गए हैं। ऐसे में रात्रि में सोते समय सिर्फ एक छोटा सा दीपक गाय के घी का जलाकर अपने कमरे में रख दीजिए, लेकिन ध्यान रखें ये दीपक सुरक्षित स्थान पर हो। इससे कमरा दिव्य ऊर्जा से भरने लगेगा और अगले ही दिन से आप अपने मन और घर के वातावरण में बदलाव महसूस करेंगे। और यदि आप इस दीपक जलाते समय भगवान का नाम जपते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री लक्ष्मी नमः, तो मान लीजिए आपकी किस्मत तेज गति से चलने लगेगी और आपके रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। दोस्तों, याद रखना, रात का समय अवचेतन मन का समय होता है। जो आप रात को महसूस करते हैं वही आपके पूरे जीवन का निर्माण करता है। इसलिए रात का समय पवित्र होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए और सोते समय प्रेम भावना होनी चाहिए। घृणा, जलन, गुस्सा, तुलना और दुख मन में लेकर मत सोइए। इन भावनाओं को लेकर सोना जीवन को अंधकार की ओर ले जाता है। सोने से पहले बस इतना कह दीजिए, हे भगवान, सबका भला हो, सब मंगल हो, सब सुखी रहें। सिर्फ ये एक भावना आपका भाग्य चमका सकती है। दोस्तों, अंत में बस इतना कहूंगा कि अपने मन की रोशनी को कभी बुझने मत देना, क्योंकि मन में प्रकाश है तो पूरा जीवन उज्जवल है। और अब यदि आप सच में माता लक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहते हैं तो दिल से एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय माता लक्ष्मी। और अगर आपने अभी तक चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि कल का सूरज आपके लिए नया अध्याय लेकर उगने वाला है।